डियर स्टूडेंट, आज क्रिचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और करके आता है कि चार रेजिस्टेंस समानुपाती है, यानी प्रूव करना है। प्रूव डेट P बाई क्यू R बाई एस, यानी P क्या है तो P भी हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा Q भी क्या है, रेजिस्टेंस है, R भी रेजिस्टेंस है, S भी रेजिस्टेंस है। यानी प्रूव डेट P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में हमेशा हमारा IG मतलब करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होता है। अब हम फिगर ड्रॉ करेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं। हेडिंग देंगे प्रूफ। ये चार रेजिस्टेंस है, here इज P रेजिस्टेंस, Q रेजिस्टेंस एंड R रेजिस्टेंस। ये मान लिया हमारा P रेजिस्टेंस है, ये P रेजिस्टेंस है, here इज Q रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस और लेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देंगे। तो ये चार रेजिस्टेंस हो गया। चार रेजिस्टेंस, here इज P, here इज Q and here is R, here is S, and 4 resistance which are connected in quadrilateral form। ये चतुर्भुज के आकार में जोड़ा गया है। अब यहाँ हम एक बैटरी लेंगे, here is पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, और छोटा लाइन जो है हमारा निगेटिव टर्मिनल माइनस, और इसको हम जोड़ दिए हैं इससे। सर्किट में करंट हम I दिया, I करंट। यहाँ मान लिया A है, यहाँ हमारा B है, यहाँ हमारा C है, यहाँ हमारा D है। BD ब्रांच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये कैपिटल G इंडिकेट करता है गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वो है IG। ठीक है। अब AB ब्रांच की तरफ जो करंट गया वो हम मान लिया I1। अब हमारा BC ब्रांच की तरफ जो करंट गया उसको मान लिया हम I2। अब हमारा AD ब्रांच की तरफ जो करंट गया मान लिया I3। इसको मानने में कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। I1 I2 यहाँ भी रख सकते हैं, I1 I2 यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ I1 I2 I3 I4 कर सकते हैं। अब हमारा DC ब्रांच की तरफ जो करंट जा रहा है वो हमारा I4। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ में बताए थे कि हमारा यहाँ पर जंक्शन है, जंक्शन पर जो करंट आ रहा है उसको प्लस लेना है और जो जा रहा है उसको हम माइनस लेना है, याद रखना है। तो हम B पॉइंट पर अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, अप्लाइंग क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ at the point B। तो B पर जब देख रहे हैं तो I1 करंट आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, IG जा रहा है तो निगेटिव ले लेंगे। अब हमारा I2 भी जा रहा है तो उसको भी निगेटिव ले लेंगे, यानी हमारा I1 पॉजिटिव, IG जा रहा है तो निगेटिव, फिर हमारा I2 भी जा रहा है तो निगेटिव। अब फर्स्ट लॉ यही कहता है ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0 इन क्लोज सर्किट। तो सभी का 0 ले लेंगे। अब बैलेंस कंडीशन में हमें यहाँ लिख दिए हैं IG हमेशा 0 रखना है। तो इन बैलेंस कंडीशन
बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करता है तो इसलिए क्या करेंगे, जीरो करेंगे, IG जीरो। अब हमारा ये हो गया I1 माइनस I2 इज इक्वल टू जीरो। अब हम इधर उधर साइड चेंज करेंगे तो I1 इज इक्वल टू I2। हियर इज इक्वेशन 1। अगेन applying Kirchhoff's first law at the point D पर देख रहे हैं कि हमारा I3 आ रहा है, IG भी आ रहा है, तो IG और I3 पॉजिटिव लेंगे और I4 जा रहा है तो निगेटिव ले लेंगे। तब यहाँ हमारा हो जाएगा I3 प्लस IG माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही कहता है इनक्लोज सर्किट या इनक्लोज मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। फिर इन बैलेंस कंडीशन में IG जीरो हो जाता है, तो हमारा ये इक्वेशन चेंज करेगा I3 माइनस I4, क्योंकि ये जीरो हो गया, ये जीरो कर दिया, इज इक्वल टू जीरो, और I3 इज इक्वल टू I4। हेयर इज इक्वेशन 2। अगेन अब तो रही बात, हम जो है दो बिंदु पर B और D पर फर्स्ट लॉ लगाया, लेकिन एक क्लोज सर्किट ABDA में सेकेंड लॉ लगाएंगे, फिर पूरा सर्किट ABCDA में फिर सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो सेकेंड लॉ में क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। तो अगेन अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज सर्किट ABDA बंद हो गया। अगर ABD लेंगे तो बंद नहीं होगा, खुला रहेगा, ओपन सर्किट, जहाँ से चले वहीं फिर चलना है। ABDA बंद हो गया, क्लोज सर्किट हो गया, तो ABDA। अब ये हमारा सेकेंड लॉ है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इन क्लोज सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल EMF। अगर हमारा इस सर्किट में बैटरी अगर होता, जितना हमारे लिए 10 वोल्ट का रहता तो 10 लिख देते EMF के जगह पर, लेकिन बैटरी हमारा कहाँ है, नीचे है, तो इसलिए जीरो करेंगे। अब हमारा AB ब्रांच जो है, और AB ब्रांच क्लॉकवाइज है, BD ब्रांच भी क्लॉकवाइज है, लेकिन AD ब्रांच एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों पॉजिटिव लेंगे। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट हमारा AB ब्रांच में I1 है और हमारा रेजिस्टेंस P है, तो I1 इंटू P, यहाँ लिखेंगे I1P, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस इसमें हमारा करंट IG है और रेजिस्टेंस G है, तो ये हो जाएगा I1G IG इंटू कैपिटल G। करंट हमारा IG है, कैपिटल G जो है वो रेजिस्टेंस है, तो IG इंटू G। अब ये एंटी क्लॉक है तो माइनस करेंगे, I3R इज इक्वल टू जीरो। फिर इन बैलेंस्ड कंडीशन IG इज इक्वल टू जीरो। तब इस हालत में हमारा हो जाएगा I1P, यहाँ IG जीरो करेंगे तो कैपिटल G भी मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा I1P I3R इज इक्वल टू 0 और I1P इज इक्वल टू I3R, हियर इज इक्वेशन 3। अब अप्लाई करेंगे हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ पूरा क्लोज लूप में, ABCDA। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज्ड सर्किट ABCDA। तो ये आधा पार्ट देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज है और आधा पार्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये निगेटिव ले लेंगे, कौन है पॉजिटिव होगा, तो ये AB ब्रांच वाला पॉजिटिव होगा, फिर BC ब्रांच का पॉजिटिव होगा, AD हमारा निगेटिव होगा और DC हमारा निगेटिव होगा। तो AB ब्रांच में करंट है I1, रजिस्टेंस है P, तो ले लेंगे I1 इंटू P। फिर BC ब्रांच में करंट है I2, रेजिस्टेंस है Q, तो I2 इंटू Q। फिर हमारा AD ब्रांच में करंट है I3, रेजिस्टेंस है R, I3 इंटू R, निगेटिव। अब हमारा DC ब्रांच में करंट है I4, रेजिस्टेंस है S, तो I4 इंटू S, निगेटिव। तो ये हमारा हो जाएगा I1P पॉजिटिव प्लस I2Q पॉजिटिव माइनस I3R निगेटिव माइनस I4S इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा टोटल EMF इज इक्वल टू 0। क्यों 0 किया, क्योंकि बैटरी हमारा नीचे है, सर्किट में नहीं है, इसके अंदर में नहीं है। क्लोज सर्किट के अंदर रहता तो जितना अगर 10 वोल्ट रहता तो 10 के बराबर कर देते। अब क्या करेंगे, बट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में देखे हैं कि I1 बराबर I2 का है एंड I2 बराबर है I4 का। ये I3 बराबर है I4 का। इक्वेशन 1 में हमारा हियर इज इक्वेशन 1, I1 I2 के बराबर है, I1 I2 के बराबर है। और हमारा 2 में क्या है कि I3 I4 के बराबर है। तो जहाँ जहाँ ये इक्वेशन 3 का टारगेट लेकर के चलेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में I1 करंट है, राइट साइड में I3 है, तो इसको भी हम टोटल का टोटल चेंज कर देंगे I1 और I3 में। तो जहाँ जहाँ I4 है उसको I3 लिखेंगे, यहाँ हमारा I2 है तो इसको I1 लिखेंगे, क्योंकि I1 और I2 बराबर है और I3 और I4 के बराबर है। तो I4 के जगह पर I3 लिख सकते हैं, I2 के जगह पर हम I1 लिख सकते हैं। तो अब हम फिर लेके चलते हैं, तब यहाँ लिखेंगे हम I1P प्लस I1Q माइनस I3R माइनस I4 के जगह पर I3 लिखेंगे S इज इक्वल टू 0। अभी दोनों को इधर उठा के लाया, साइड चेंज किया, तो I1P प्लस I1Q इज इक्वल टू I3R प्लस I3S। अब यहाँ I1 कॉमन ले लिया तो हमारा हो गया P प्लस Q। यहाँ हमारा I3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया R प्लस S। एंड हेयर इज इक्वेशन, ये दे देंगे 3 था, यहाँ 4 कर देंगे, ये 5 कर देंगे। अब 5 में भाग लगा देंगे किसका, 3 का। तो ये हमारा I1P प्लस Q डिवाइड कर देंगे I1P, ये हमारा I3R प्लस S डिवाइड कर देंगे I3R से। I1 कट गया, I3 कट गया, यानी P प्लस Q डिवाइडेड बाई P, फिर R प्लस S डिवाइडेड बाई R। अब हमारा P बाई P, जैसे मान लीजिए A प्लस B है, भागा A, तो हम लिखते हैं A बाई A प्लस B बाई A, यानी ये कट सकता है। यहाँ भी करेंगे उसी तरह से P बाई P प्लस Q बाई P, R बाई R प्लस S बाई R, ये A R यहाँ R होगा,
आर आर कट गया, ये पी पी कट गया तो 1 बचा, ये भी 1 बचा, यानी 1 प्लस क्यू बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस एस बाई आर। 1 1 दोनों साइड से हटा दिया, यानी क्यू बाई पी एस बाई आर, दोनों तरफ पलट दिया तो ये हो गया पी बाई क्यू आर बाई एस। ये प्रूव्ड हो गया। ये पूरा यूनिट समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में दूसरा यूनिट शुरू करेंगे।